बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस ग्रेड 8 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स। आज हम अपने यूनिट 1 की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं विच इज़ 1.6। 1.6 जो है वो आपके पास लीनियर इक्वेशंस के बारे में है कि आपके पास जिसमें 2 वेरिएबल्स आए जनरल फॉर्म में लाइक एक्स और वाई। तो इस सिस्टम को आप क्या कहते हैं कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें आपके पास मजीद आगे 2 मेथड हैं आपके पास, मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो आज जो है हम अपना क्रैमर रूल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ जो आपके पास एक्सरसाइज 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अब ये x और y जो है ये आपके पास 2 वेरिएबल हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस के। क्लियर। ये आपके पास पेज नंबर 24 में आपको इजीली आप इसकी डिटेल डिस्कस कर लें कि मैट्रिसेस रूल एंड उसके बाद क्रैमर रूल कि आपके पास सिर्फ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं किसी की 2 वेरिएबल्स लाइक बी सी एम एन आर द रियल नंबर्स। क्लियर। तो आज हम इसकी 1.6 पढ़ेंगे और 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड और क्रैमर मेथड। मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ इन्हीं दोनों मेथड से, क्रैमर से भी और इन्वर्जन से भी। तो उसमें आपको बताती हूँ कि इनके आंसर्स कैसे आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, अपने मैट्रिसेस जो हैं आपकी जो आपके पास कोफिशिएंट थे उनको सेपरेट कर लिया, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया एंड देन कांस्टेंट टर्म को हमने सेपरेट कर लिया। तो ये जो हमने मैट्रिक्स सेट किया ये आपके पास ए आ गया जिसमें आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको हमने लेट कर लिया एक्स के साथ और ये जो टर्म्स आ रही है इसको हमने लेट कर लिया बी के साथ। तो जब हम क्रैमर रूल्स के हम सॉल्व करेंगे तो उसका बहुत इजी मेथड है कि हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं अपने इस मैट्रिक्स पे कि इसी मैट्रिक्स में हमने ए मैट्रिक्स करना है, इसी मैट्रिक्स में ए ऑफ एक्स करना है और इसी में हमने ए ऑफ वाई मैट्रिसेस करना है। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास एज इज आ जाएगा, इसका सिंपली हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। ए ऑफ एक्स आपके पास क्या होता है, जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं, जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हम अपना बी मैट्रिसेस लिख लेते हैं विच इज़ 4 and 6। बाकी जो टर्म्स है वो एज इज आती हैं। क्लियर। देन हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे ए ऑफ एक्स। थर्ड आपके पास क्या है ए ऑफ वाई। अब ए ऑफ वाई में हम अपनी फर्स्ट कॉलम को नहीं छेड़ते, सेकंड कॉलम में जो वाई की एंट्रीज होती हैं दीज आर 2 and 2 उसमें हम अपने कांस्टेंट टर्म 4 and 6 ऐड कर लेते हैं। 2 पेन मैंने इसलिए यूज़ किए ताकि आपको क्लियर डिफरेंस आ जाए कि आपने कैसे इनकी वैल्यूज़ को चेंज आउट करना है। देन क्या करेंगे, हम इनका 1 by 1 डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप 1.5 में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्या फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी विच बिकम 10। सेम एज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इट्स बिकम 20। सेम एज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ वाई इट्स बिकम 0। क्लियर। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है जो आपके पास 2 इन्होंने वेरिएबल गिवन की होती हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई का फार्मूला क्या होता है आपके पास वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और ए डिटर्मिनेंट। क्लियर। वैल्यूज फाइंड की हुई है आपने, एक्स की वैल्यू क्या है 20 एंड ए डिटर्मिनेंट वैल्यू आपके पास क्या है 10, डिवाइड कर लेंगे योर आंसर इज 2। सेम एज इट इज ए ऑफ वाई आपके पास क्या आया था 0 एंड 0 समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यूज क्या आ गई हैं, एक्स की 2 एंड वाई की वैल्यू 0। इसी क्वेश्चन को लेके हम सेम अपना इन्वर्जन मेथड करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके और क्रैमर रूल इन दोनों के आंसर जो है आपके पास सेम आते हैं। इस लाइन से आगे हम अपना स्टार्ट कर लेंगे, बाकी सारा यही होगा। इसी तरह हम अपने मैट्रिसेस बनाएंगे, कांस्टेंट टर्म बनाएंगे और वेरिएबल टर्म्स बनाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा वो ए इनवर्स बी, ये आपके पास इन्वर्जन मेथड जो है यहाँ से आगे मजीद सॉल्व आउट होता है। उसमें क्या होता है कि जब हम 1/a को यहाँ के डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर जाके अपनी टर्म्स को क्या कर लेता है, माइनस कर लेता है। अब ए इनवर्स का फार्मूला डिटेल आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला 1.5 में स्टडी कर चुकी हैं विच इज एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। इसमें से ए डिटर्मिनेंट भी आप पढ़ चुके हैं और एडजॉइंट ऑफ ए भी पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या होता है कि वैल्यूज चेंज एंड प्लेसेस चेंज एंड साइन चेंज। क्लियर। डिटर्मिनेंट आपके पास वही आ जाता है ए डी माइनस बी सी। सिंपल हमने फार्मूला से पुट कर दिया, ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया, ये आपके पास ए इनवर्स और ये आपके पास बी टर्म्स आ गई। अब 1.4 की तरफ चलेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2 8, 8 + 12, 4 3 12, 2 + 6 12, 2 × 6 12।
और 12 को प्लस कर लेंगे, जब माइनस तो 0 आ जाएगा। 8 + 12 विच इज़ 20, डिवाइड कर लेंगे 1 बाय 1, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया, x = 2 एंड y = 0। क्लियर। तो आप लोगों ने देख लिया कि चाहे हम इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर मेथड से करें, इन दोनों के आंसर जो है वो आपके पास सेम आएंगे। एक और क्वेश्चन अपना ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4x + 2y 3x - y = 8 एंड 1। सेम एज इट इज हमने पहले ए मैट्रिक्स बना लिया, अपना वेरिएबल मैट्रिक्स बना लिया और अपना कांस्टेंट टर्म बना ली। ए को डिवाइड कर लिया, ए एक्स को, और ए वाई को हमने डिवाइड कर लिया कि आपने वैल्यूज़ कैसे चेंज करनी है। इसके अंदर ए की मार्कर यूज़ कर रही हूँ इसमें मैं, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट टर्म्स को हमने चेंज किया था 8 एंड 1, और यहाँ पे हमने इसकी सेकंड टर्म को चेंज किया था। क्लियर। डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट कर लिया, -4 -6 -10, 8 + 2 -6 एंड -4 -24 = -28। सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स का फार्मूला लगा दिया विच इज़ ax/a, 6/10 माइनस से कट गया, 2 3 × 6 2 5 × 10। सेम एज इट इज़ y फाइंड कर लिया हमने, 2 14 × 28 एंड 2 5 × 10, 14 और 5 इज योर आंसर। क्लियर। मर्ज करके मैंने लिख दिया थोड़ा सा, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड वाइज करवाया था, इसमें जस्ट मैंने एक ही लाइन में आपको 3 स्टेप्स करके आपको वाइंड अप कर दिया है। क्लियर। इसी का इन्वर्जन मेथड करेंगे जो कि आपके पास यहाँ से चेंज होगा, x = a इनवर्स b या a मल्टीप्लिकेटिव a इनवर्स b। तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आपने निकाल लिया विच इज़ -1 4 -2 एंड -3। एडजॉइंट निकाल लिया हमने जो कि आपने प्रीवियस में निकाला हुआ था, आपके पास क्या था, -10। सिंपल पुट कर लिया, a इनवर्स b मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस अगेन आपके पास आ जाएगा, और -12 -4 -8 3 24 एंड -4 डिवाइड कर लिया हमने। तो अब इसके पास भी आपके पास आंसर क्या आ गया, 3/5 एंड 14/5। प्रीवियस में भी आपके पास यही आ गए थे, ठीक है। तो इन्वर्जन मेथड और क्रैमर मेथड को आप जिस भी मेथड से करेंगे तो आपके आंसर जो हैं दोनों के इक्वल आएंगे। उसके बाद इसके पार्ट्स हैं आपके पास 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से मैंने 1 कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर रही हूँ, बाकी जो आपके पास 2 4 6 8 और 7 ये पार्ट जो है आपने खुद करने हैं। 5 पार्ट्स आपकी जो है इसमें से मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है आपका इन बोर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व आउट करने जा रहे हैं विच इज़ 3x - 2y = 4 -6 + 4y = 7। बाय क्रैमर रूल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जो कि 0 आ गया। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए तो उसका आपके पास सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। क्लियर। तो हमने लिख लिया कि नो सोल्यूशन। इस तरह भी होता है, इसलिए पहले आपने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है, इसके बाद मजीद जो आपके पास वैल्यूज़ अगर आपके पास नॉन सिंगुलर आता है तो आपके पास मजीद आप डिटर्मिनेंट को लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई हैं जी कि सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपने पहले इनको रीड आउट करके इनको समझ के आपने पहले इनकी इक्वेशंस बनानी है इस तरह, देन इक्वेशंस बना के आपने इनको सॉल्व करना है। मैं जो आपको है जस्ट आपको इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, बाकी जो है आपने इसको सॉल्व खुद करना है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करेंगे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। कि आपने क्या करना है कि द लेंथ ऑफ किसी भी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है आपने लेट कर ली कि आपके पास x है और विड्थ जो है आपके पास y आ गया। x और y आपने दो लेट कर ली कि आपके पास लेंथ x आ गई और विड्थ y आ गई। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, x = 4y। जब हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे तो इसको हम = किस तरफ ले जाएंगे, इट्स बिकम x - 4y = 0। देन क्या कह रहे हैं, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल। अब डायमेंशन आपके पास एक x है और एक y है। डायमेंशन आपके पास एक x और एक y है, तो किसी भी पैरामीटर का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल का वो आपके पास क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू इट्स वैल्यू। तो 2 × x + y = 152 को हमने डिवाइड कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, 75। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, x - 4y = 1 0 एंड x + y = 75। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास क्या है, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67।
अब डिफर मीन्स कि आपके पास जो एक लेंथ है वो दूसरी लेंथ से आपके पास डिफर है, मीन माइनस है, उसके लिए आप माइनस का साइन यूज़ करते हैं, विच इज 3.5 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज पैरामीटर फॉर रेक्टेंगल इज 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 67। तो आपने डिवाइड कर लिया, आपके पास क्या आएगा 33.5। दूसरा मेथड भी आप कर सकते हैं कि जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा, आप 10 को सब साइड पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। और अगर आप इसको नहीं चाहते 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67 तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन मैंने बना दिए जिसमें भी आप इजी वो इक्वेशन आप बना लें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या था, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो आपने लेट कर लिया कि जो आपके पास दो इक्वल एंगल्स हैं आइसोसेलेस, आपके पास एंगल्स क्या ट्राइंगल्स क्या होते हैं जिसकी दो साइड्स आपके पास इक्वल या दो एंगल्स इक्वल हों। तो इसमें हमें रिलेट कर लिया कि जो आपके पास इक्वल एंगल है वो x है और जो थर्ड एंगल है वो हमें लेट कर लिया कि आपके पास क्या है y। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास लेस देन द सम ऑफ टू एंगल 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y। तो हम 16 को उस तरफ ले जाएंगे, अपना वेरिएबल इस तरफ ला के हमने क्या सॉल्व आउट कर लिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब आपके पास क्या आ जाएगा कि सम ऑफ किसी भी ट्राइंगल्स को जो है आपके पास इन्होंने लिखा हुआ था फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो आपके पास 180 के इक्वल्स होते हैं। तो हमने लिख लिया कि आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई, आपने खुद अब इसमें सॉल्व कर लेना है क्रैमर मेथड एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 112 मोर देन ट्वाइस ऑफ एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें पता है कि राइट ऑफ ट्राइंगल जो होती है वो आपके पास उसका जो दोनों साइड्स का जो है आपके पास 90 डिग्री की इक्वल होता है, वो हमने यहाँ मेंशन कर लिया। और यहाँ पे आपके पास क्या था, द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स की डबल 12x प्लस 12 2x प्लस 12 इज इक्वल टू वाई, इट्स बिकम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें क्या है कि टू कार्स दैट 600 किलोमीटर अपार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर देयर स्पीड डिफर फॉर 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार स्पीड इज 123 किलोमीटर पर दिस। आफ्टर दिस फाइंडिंग यू 4 into 1 hour 2 hours find the race of the speed। x माइनस वाई उन्होंने बता दिया कि आपके पास टू कार्स हैं जिसका जो डिफर है जो इन दोनों की स्पीड्स, एक कार x है दूसरी कार y है, डिफर है आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। सेकंड आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि 4 into 1 hour 2 hours जो हैं आपके पास वो पार्ट्स हैं, तो उसको आपने सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 2 टाइम 8 8 प्लस 1 9 over 2 प्लस 9 over 2 y इज इक्वल टू 477। अब 477 कैसे आया है कि आपके पास टू कार्स का जो किलोमीटर डिस्टेंस था वो आपके पास क्या था 600 और कवर कितना किया उन्होंने 123। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हम लिखेंगे, तो इन दोनों में से हमने सेपरेट कर दिया, इट्स बिकम 477। यू हैव टू डिवाइड 9 on both sides and then multiply 2 on both sides, it's become x plus y is equal to 106। क्लियर। तो ये आपके पास जितनी भी आपके पास मज़ीद जो हमने सॉल्व आउट किए हैं आपने इनको खुद करना है क्रैमर से और इन्वर्जन से। जो भी इश्यूज़ वगैरह हो यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।